आदमी सीधा सीधा फोन करके इसको बोलता है कि भाई तेरे 2 लाख रुपए ले ले, पैसे ले ले, मैं सॉरी बोल देता हूं, तुम अपने रास्ते में। मुझे ऐसा लगा कि ऐसा होगा। सर मैंने मनोज सर को बोला पैसे के लिए, अगर नहीं मिला तो कल FIR फाइल करूंगा। ये नंबर है, आप में से कोई देख ले। बोल आप बोल दीजिए। आप बोल करूंगा। हाँ, ट्रांजेक्शन का दिखा रहे हैं वो। ऐसे बहुत सारे लोग। अब ये नाम देखिए, ट्रांजैक्शन बिल। ये दूसरा आदमी है, ये राज फौजदार नहीं है। ये दूसरा आदमी मनोज पाटिल के लिए बोल रहा है। इसके ट्रांजैक्शन मनोज पाटिल लिखा है या नहीं लिखा है? ये अभी आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में ये लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। ये इतना बड़ा रैकेट है ड्रग का, स्टेरॉइड का, कि पहले फेक सप्लीमेंट से भी बेचते थे लोग, अब फेक स्टेरॉइड बेचते हैं। तभी आप देखते हैं, कभी पहले सुनते थे कि जिम में बैठे बैठे कोई मर गया। अब क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई भी कुछ भी बेच रहा है किसी को। क्या ये अलाउड है इस देश में? और मैंने इनको सपोर्ट किया, सोशल नेटवर्क पर डाला, तो सिंपैथी लेने के लिए। आदमी कोई अगर ये बोल दे कि एक लेटर लिख दे और मैं जान देने जा रहा हूं, और ये सब जो हो रहा है वो क्या पैसे मैंने लिए 2 लाख रुपए? अच्छा, आपने साहिल जी के पास आप आए से मतलब तो किस तरह की उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया, उन्होंने क्या बताया? साहिल जी, हाउ डिड यू देन गॉट इन्वॉल्व? ये इनके पास पहले आए, ये इन्होंने इनको कांटेक्ट किया पहले, और जुनैद कलीवाला को कांटेक्ट किया, और जुनैद कलीवाला ने क्या बताया बताइए। तो इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया, और पहले भी शायद इनका दूसरा अकाउंट था जिससे वो ट्रांजैक्शन किए थे, वो डिलीट हो गया। मैं इनको काफी टाइम से देखता था बिकॉज लाइक्स वगैरह करते रहते थे। इन्होंने मुझे बोला कि मेरे पास में एक इन्फॉर्मेशन है और मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरे पास में इनकी पूरी कॉल रिकॉर्डिंग है, जो फर्स्ट कॉल इनको मैंने किया था। सुनाओ रिकॉर्डिंग, ताकि लोगों को ये ना लगे कि मैंने इनको कुछ बोला है। कि ये पहला कॉल जो इन्होंने इनको किया था, क्योंकि हमको पता था ये आगे आने वाले टाइम में ऐसा होता है। हम किसी के लिए खड़े होंगे तो लोग बोलेंगे हम बहुत गरीब है, हम पे जुल्म हो रहा है, हमें टारगेट किया जा रहा है। और आप लोगों को 2-2 लाख, ये एक्चुअली एक दुकान से 8 से 10-10 लाख रुपए का स्टेरॉइड बिकता है हर महीने। आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ छोटा सा। इसलिए इनके पास जब इन्होंने मुझे बोला, मैंने बोला भाई इसने अपने को अप्रोच किया है, इसकी रिकॉर्डिंग है क्या? ये देखो, 8 सितंबर को इनका पहला मैसेज था, उससे पहले मेरा इनका कोई मैसेज नहीं है बिकॉज ये नया अकाउंट है। इन्होंने हमको अप्रोच किया। अच्छा, नहीं ढूंढा। अभी किसी को प्रूफ के लिए चाहिए तो 8 सितंबर को तो मैं गलत डेट नहीं डाल सकता। नंबर, आपका नंबर बताइए। 8077668466। फिर से बोलना भाई, यहाँ पर मेरे भी कॉल आने लगे, फिर इसको भी कॉल आने लग जाएगा उस नंबर पे। आप लोग नंबर चेक कर सकते हो। 8 सितंबर को, 1 सितंबर को जो इन्होंने मुझे मैसेज किया इनका नंबर, वो नंबर में आज क्या तारीख है? 16, 15, जो भी सितंबर। अब वो इंस्टाग्राम पे मैं 8 सितंबर को नहीं दिखा सकता। तो इन्होंने मुझे कॉल किया, मैंने कॉल लिया, फिर उन्होंने मुझे बोला भाई मेरी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हुई है, मुझे मदद चाहिए। मैंने साहिल भाई को बात की, साहिल भाई ने बोले कि अगर बंदा जेन्युइन है तो देखो, वी आर अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर और मैं तो प्रोफेशनल एथलीट हूँ, और कहीं ना कहीं हमें देख के बहुत सारे लोग जिम जाना चाहते हैं, वर्कआउट करना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग के शोज खेलना चाहते हैं। बिकॉज मैं बहुत खुशनसीब मानता हूँ अपने आप को कि मैं इस मुकाम तक पहुँच पाया, प्रो लेवल तक के। तो बहुत सारे लोगों को हमारा काम है इंस्पायर करना, और मुझे लगता है एज अ फिटनेस प्रोफेशनल, एज अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर, हमारा एक्चुअल जॉब ये है कि लोगों को सही रास्ता दिखाए और जो गलत है उसके बारे में अवेयरनेस करें। अब मैंने साहिल भाई को बोला, मैंने बोला साहिल भाई आप इसमें साथ देना चाहोगे, बिकॉज ये बहुत अच्छा मौका है लोगों को अवेयरनेस। देखो, पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसने मेरी बहन के साथ में भाग के शादी कर, जैसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बट एक अवेयरनेस की बात थी। और ये बहुत टाइम से चल रहा है। आप लोग तो मीडिया वालों, मेरे से ज्यादा आपको पता है कि कौन स्टेरॉइड की वजह से कितना मर रहा है। हर दिन एक हार्ट अटैक का केस आ रहा है, एक किडनी फेलियर का केस आ रहा है, एक लिवर केस आ रहा है, लेकिन कोई स्पीक नहीं करना चाहता बिकॉज लेने वाला भी डरता है वेरी फ्रैंकली कि भाई मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, और देने वाला भी डरता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। फेमस लोग की भी डेथ हो रही है, बहुत फेमस एथलीट्स की भी डेथ हो रही है। ये सब अभी हो रहा है ना 2-4 साल में। अभी रिसेंटली आप देखो, गुजरात में एक डेथ हो गई थी, इंसान जिम में कार्डियो से बाहर निकला, बैठे बैठे मर गया, देखा होगा आपने। तो ये सब कैसे हो रहा है? This is actually it's a legal process. No, it's illegal. स्टेरॉइड डॉक्टर्स यूज करते हैं। देखिए, कोई अगर स्टेरॉइड यूज कर रहा है, आप में से भी यूज कर रहा है या अदरवाइज भी यूज कर रहा है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मेरा वो नहीं है। हो सकता है वो डॉक्टर्स के साथ पूछ कर ले रहा हो सकता है उनके पास डॉक्टर रिकमेंडेड प्रिस्क्रिप्शन हो, ले रहे हो। मुझे स्टेरॉइड लेने वालों से, चाहे वो एथलीट हो, सेलिब्रिटी हो या जो हो, उससे मुझे कोई इतराज नहीं है।
लेकिन जो स्टेरॉइड बेच रहा है और स्टेरॉइड बेचने के साथ साथ एक्सपायर्ड स्टेरॉइड, फेक स्टेरॉइड बेच रहा है, आप इस Isn't that dangerous? इस स्टेरॉइड की वेबसाइट पे जाइए, ये प्रोडक्ट आपको अवेलेबल ही नहीं मिलेगा। अच्छा, you being from the health fitness industry, so you are also concerned actually. Because Of course, we are concerned. because yeah. नहीं, मैंने बोला भी है, मुझे नॉलेज नहीं थी। नहीं, अभी- उन्होंने बताया मुझे पेप्टाइड, अभी आज की डेट में मुझे नॉलेज है। मुझे दो साल पहले कोई नॉलेज भी नहीं थी क्या चलाना है। जो मुझे दिया उन्होंने वो चला लिया मैंने। बोल अब रहे ये थे चला। जो रिसीट है, रिसीट पे जो डेट है, वो तो 2 साल पहले की आप नहीं लिख सकते ना कुरियर रिसीट पे। ये मनोज पाटिल देखो, तो बात ये नहीं है कि किसने इसको बोला। ये इन पे से हट गया है। बाकी जो है इन पे, जो मैं दिखाता हूँ आपको, मनोज पाटिल, ठीक है। ये भी देखो, मनोज पाटिल, मुंबई राजभोज, ये भी। अच्छा, अभी साहिल जी हम ये थोड़ा वो दिखाओ, मुद्दे पर ही आते हैं जी, वापस। मतलब जी। you know, मनोज पाटिल ने, मतलब उन्होंने अपने खत में लिखा, उन्होंने मतलब कि पुलिस में आपके अगेंस्ट कंप्लेन भी की है। तो ये 5 दिनों में या 7-8 दिनों में ये किस तरह से मतलब हुआ, या आपने कभी उनसे कुछ कांटेक्ट करने की कोशिश की just to help him out? You know, what exactly happened? And he's been telling like, you know, it's a cyber bullying, it has been, you know, उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि मेंटल हरेसमेंट हुआ है। साहिल खान ने मुझे उन्होंने मेंटल अपने किया, आरोप इसलिए लगाए मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। हाँ, उशिवरा में उन्होंने एफआईआर भी किया हुआ है, इन्फॉर्म भी किया हुआ है सर। फिलहाल वो ऊपर में है, फिलहाल वो ऊपर में है। मेरा दिन से भी बात हुआ था, अभी वो स्टेबल है। मैंने उनके कलीग से भी तो बात ये किया अपने था। आप में पहली बात तो क्राइम है। ये है या नहीं है क्राइम? के खुदकुशी करना क्राइम है? इस देश में नहीं है। तो सबसे पहले तो उनको वो समझना चाहिए लॉ। 2 लाख रुपए की सप्लीमेंट स्टेरॉइड के बिल्स मेरे नहीं है, उनके हैं। पहले आप जुर्म करें। उस आपके घर के बाहर मैं चरस बेचता हूँ, गांजा बेचता हूँ, या ड्रग बेचता हूँ, और उसके बाद आप सोशल नेटवर्क पे डाल देते हैं, तो क्या मैं ये बोलूं कि ये मुझे बुली कर रहा है? तो मैंने अगर जुर्म किया है, मुझे सजा दीजिए। आप लोग मीडिया हैं, मैंने सिर्फ सच बोला है। जो इन्होंने बोला वो मैंने अपने सोशल नेटवर्क पे अपलोड किया। इन्होंने मुझसे, सर ने बोला था कि अगर तुम्हारी बात सच्ची है तो मैं साथ दूंगा, कि अगर गलत होगा तो कोई साथ नहीं है। तो मैंने सारे प्रूफ दिखाए, इनको सच लगा तो इन्होंने सच का साथ दिया। इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, इन्होंने सच का सिंपल साथ सवाल दिया। ये कि अगर उनका ट्रांजेक्शन हुआ है तो आप तो है ही नहीं बीच में, तो आप पर क्यों उनका मारा? अब हमारा ट्रांजेक्शन हुआ तो आप तो बीच में नहीं है, तो मीडिया क्यों आ रही है? नहीं, इनका कहना है इन्होंने अपने सोशल मीडिया पे उनको हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए उन्होंने वो अच्छा, पुटअप किया था। इसके बाद कि इस आपका तरह क्या के एक्शन fake होगा? steroids- आप पे तो आरोप लगे हैं, तो आपका क्या एक्शन? मैं लीगल जाऊंगा। अभी मैं दिल्ली से आया हूं, तो अब मैं लीगल जाऊं, क्योंकि मुझे शुरू में लगा कि सोशल नेटवर्क पर डालने से कोई भी आदमी को थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है, और आदमी सीधा सीधा फोन करके इसको बोलता है कि भाई तेरे 2 लाख रुपए ले ले, पैसे ले ले, मैं सॉरी बोल देता हूं, तुम अपने रास्ते में। मुझे ऐसा लगा कि ऐसा होगा, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं करके उस मैटर को राज फौजदार वर्सेस मनोज पाटिल को हटा के राज फौजदार वर्सेस साहिल खान कर दिया। साहिल खान से कोई लेना देना नहीं है उनका, क्या आपने उनसे और इसके बारे में मेरे यहाँ आने से पहले तक कोई बात भी नहीं कर रहा है। सिर्फ बात ये हो रही है कि साहिल खान की वजह से किसी ने जान देने की कोशिश की। भाई मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है। मैंने इनके लिए बोला था, मेरी आवाज शायद ज्यादा सुनी जाती है या जा रही है इस मैटर में, तो उन्होंने वैसे स्टोरी बना दी। और इसका क्या होगा? He is also into a fitness industry the way you are. He also has a followers actually, you know. तो लगता है कि वो थोड़ी सी राइवलरी होती है, या I don't know, कभी ऐसा आपका मानना है? अच्छा, क्या क्या हो आपकी सकता उनसे मुलाकात हुई थी क्या? नहीं, वो तो मुलाकात नहीं। देखिए, हम सब एक दूसरे की कम्युनिटी है, मुझे उनसे पर्सनल कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हमारी कंपनी के लिए 2017 या 18 में काम भी करते थे 10,000 रुपए पे, और एज ए इन्फ्लुएंसर। तो मेरा उनका कुछ पर्सनल है ही नहीं। उसके बाद उन्होंने मेरी कंपनी छोड़ी और अपना काम करने लगे। हम अपना काम करते, उनकी जगह हमने किसी और को हायर कर लिया। आई हैव नथिंग टू डू विथ हिम इन पर्सन। ये मीडिया में जो आया न्यूज कि साहिल खान की वजह से, आप मुझे बताइए उस लेटर में सबका नाम लिखा है, या जिसका भी नाम लिखा मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, उसमें ये क्यों नहीं लिखा कि राज फौजदार ने साहिल खान को ऐसा बोला और साहिल खान ने सोशल नेटवर्क पे डाला, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। साहिल जी, इस पूरे प्रकरण को लेकर के आपने क्या कहीं शिकायत दर्ज करवाई, या फिर शिकायत दर्ज कराने के लिए जाएंगे? आप आज आए मुंबई, क्या अभी मैं मुंबई उतरा हूँ, जैसा कि आप लोग को पता है। मुझे आए हुए 2 घंटे भी नहीं हुए, सीधा आपके पास में आया हूँ। और डेफिनेटली जो लॉयर्स हैं हमारे, वो करेंगे, शिकायत दर्ज करेंगे। और क्योंकि ये इतना बड़ा रैकेट है, इसमें FDA इन्वॉल्व भी होनी चाहिए। जो भी लोग नकली सप्लीमेंट बना रहे हैं,
नकली स्टेरॉइड बेच रहे हैं या असली भी बेच रहे हैं, उनके साथ एक्शन लेना चाहिए। और जो मेरा जुर्म है, अगर कुछ आप लोग को लगता है तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। साहिल जी, जैसा कि उन्होंने जब खरीदा था, खरीदने के बाद अभी कितने दिन हो चुके हैं, इसके बाद में उन्होंने कभी शिकायत करने का प्रयत्न किया है? शिकायत कहीं पे करवाई है क्या? आपसे इन्होंने कहा कि इन्होंने शिकायत इसलिए नहीं की। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि 2019 से क्यों नहीं किया आपने शिकायत? 2019 में जब आपके साथ ऐसा हुआ, मैं पूछता इससे, आप पूछिए, जवाब दीजिए। मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि वो मुझे ऐसे ही टरकाते रहे बात को कि मैं पैसे दे दूंगा, कभी मैं आगे डीलर से बात करता हूँ। वो रिकॉर्डिंग आपको सुनाई भी है, चलाई भी है भाई ने अभी। तो इसमें ना, तो लॉकडाउन हो गया था, फिर बोले कि लॉकडाउन है अभी, रुको रुको, ऐसे मुझे ऐसे ही खींचते गए। अभी जब मैं लॉकडाउन हट गया तो मैंने उन्हें बोला, अभी 25-30 दिन पहले मैसेज किए उनको मैंने, तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे सीधी गाली दी और मना कर दिया कि मैं तेरे पैसे नहीं दूंगा। जिस दिन हमने वीडियो बनाई थी, जिस दिन सर ने मेरा जो वीडियो बनाया था, उस टाइम पे मैंने कॉल रिकॉर्डिंग बाय का था उनके नंबर पे करके ना, वो दिखाया हुआ है कि देखो इनका नंबर है और ये मैं बात करता हूँ, सारे देखो क्या बोलते हैं। उन्होंने मुझे उल्टा सीधा बोला है। उस टाइम पे भी मुझे धमकी दिला रहे हैं किसी से करके, गाजियाबाद आके दिखा साले तू, ठीक है। वो आपने यूट्यूब पे या वीडियो पे देखा होगा कि जैसा कि आपको धमकी आ रही है, अगर धमकी आने की आपने कहीं शिकायत की क्या? धमकी इतना टाइम नहीं मिला मुझे, अभी परसों ही तो आई है। बाकी मुझे इतना नॉलेज नहीं है, मैं तो किसान फैमिली से हूँ, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। करेंगे, बिल्कुल करेंगे, आज ही करेंगे। साहिल जी, इस पूरे इस वाकया में उन्होंने एक और गंभीर आरोप लगाया है कि उनके और उनके पत्नी के बीच का जो झगड़ा है, उसका फायदा लेकर उनके ऊपर कहीं पे शिकायत दर्ज हो सकती है, और इसको लेकर भी उसने ये सुसाइड का नोट में लिखा हुआ है। तो उनके पत्नी से आपका कुछ बातचीत हुआ था या इस तरह का जो आरोप उनके लेटर में है? देखिए, ये तो आप उनकी पत्नी से ही पूछें कि उनके और उनके बीच में क्या है। उनकी पत्नी के बारे में मैं बोलने वाला कौन होता हूँ? वो उनका स्टेटमेंट उनकी पत्नी देंगे, ये ऐसा उनका मानना है। अब अभी आपके सामने जिस लड़के ने मैसेज किया व्हाट्सएप, ये 2 मिनट पहले ही होगा, सेटअप तो नहीं है। अब आप उस पर भी लिख देते कि ऐसा मानना है कि मेरा उससे कोई संबंध है। उनके किससे प्रॉब्लम्स हैं, उनकी पत्नी में क्या प्रॉब्लम है, बिजनेस राइवलरी क्या है, ये उनका ऐसा मानना है। उन्होंने सारी चीजों को जोड़कर लिख कर आप लोगों को दे दिया लेटर, सिवाय इसके कि भाई बात शुरू कहां से हुई। बात शुरू हुई है कि इसने मुझे 2 लाख रुपए का कंप्लेंट किया, तो मैंने यूट्यूब बनाकर डाल दिया अपने चैनल पे। उसके अलावा सब लिखा उन्होंने। अभी भी जितने एथलीट आ रहे हैं वो देख के आए हैं, मैंने डाली है, सर ने डाली है वीडियो मेरी, तो सबने देखा गलत हुआ तो अभी निकल के आ रहे हैं जितने भी है, जिनके साथ उन्होंने गलत किया। इसलिए स्टैंड इसीलिए नहीं लिया क्योंकि वो फेमस एथलीट है, सबको पता है। जैसे देखिए, मैं बताता हूँ, जो लोग भी अब ये चैनल के थ्रू जितने लोग देखेंगे, और अगर वो लोग इस चीज को बढ़ावा देते हैं, मनोज पाटिल को साथ देना, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मनोज पाटिल को साथ आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपका बिजनेस चल रहा है, स्टेरॉइड का रैकेट चल रहा है, आप खुद माल बेचते हैं, आप खुद जिमों में लड़कों को देते हैं। ये कब रुकेगा? जब किसी गवर्नमेंट के बड़े ऑफिसर के बच्चे के साथ कुछ हो जाएगा। अभी तक तो आम पब्लिक बढ़ रही है, हम सब न्यूज डालते हैं और रेस्ट इन पीस लिख देते हैं। जब मुझे कुछ हो जाता तो क्या होता फिर? कुछ नहीं, रेस्ट इन पीस रख के तुम्हारे लिए भूल जाते लोग। साहिल जी, इस पूरे जी। मामले में अभी महाराष्ट्र नवयुवा सेना भी इन्वॉल्व हो गई है। इसमें मनसे ने भी इन्वॉल्वेशन दिखाया है और वो शायद आपसे कल बात करने वाले हैं, उनकी बात आपसे होने वाली है। तो इसके बारे में क्या कहते हैं, उनके और आपके बीच में? बिल्कुल, मुझसे जब आप सबसे मैं बात कर रहा हूँ, मुझसे कोई भी बात करना चाहे वो कर ले। ये सारे प्रूफ कोई भी, अभी ये सब आपको दिख गया है, आप लोग ले जाइए, चेक करिए कि हम झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। क्या सचमुच का 2 लाख रुपए दिया गया है? क्या इस देश में स्टेरॉइड बेचना लीगल है ऑन द फर्स्ट प्लेस? जो मुझसे बात करना चाहे मैं मिलने के लिए तैयार हूं। अगर मैं गलत हूं मुझे सजा दीजिए, लेकिन अगर ये सब सच है तो फिर आप लोग को भी ऐसी स्टोरी चलानी चाहिए कि ये गलत है, वरना आप में से घर में से कोई आदमी कुछ लेगा, फेक सप्लीमेंट, स्टेरॉइड, और किसी की डेथ होगी, तभी एक मुहिम चलेगा, वरना ये सब चलता रहेगा। तो आप मानते हैं कि फिटनेस जो इंडस्ट्री है एक्चुअली उसमें इस तरह के जो स्टेरॉइड्स होते हैं, सप्लीमेंट्स होते हैं, तो दिस इज आल्सो व्हाट यू बीन टेलिंग, इट्स अ बिग रैकेट। तो एज आप मुझे एक बात बताइए, एक लड़का 2 लाख रुपए का माल लेता है किसी से, एक लड़का, अगर एक आदमी 10-20 क्लाइंट बना ले तो महीने का कितने का स्टेरॉइड बेच लेता होगा आपके हिसाब से? आप
ओवरऑल समझते हैं इसका बिजनेस का वैल्यू कितना होगा। 25-50 लगेंगे। ये एक आदमी की बात कर रहे हैं, एक आदमी और ये पूरे देश में जितने लोग बेच रहे हैं वो कितने करोड़ और कितने 100 करोड़ का वो स्टेरॉइड है जो घरों में बन रहा है, लोग ले रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लोग मर रहे हैं जिम में। कभी देखा आपने पूरी जिंदगी में? मैं 30 साल से जिम कर रहा हूँ, मैंने जिंदगी में कभी किसी को जिम में मरते नहीं देखा, अब तक नहीं देखा था। 2 साल, ये 2-4 साल से देख रहा हूँ। साहिल जी, लोगों से क्या आह्वान करेंगे इसको लेकर के? यही कि अगर आप लोग स्टेरॉइड लेते हैं, मुझे उससे कोई इतराज नहीं है, आप डॉक्टर के पास जाएं, जो एक सही तरीका है वो करिए। अगर इट इज फॉर बेनिफिट, आई बिलीव इन साइंस। आप लोग को जो करना है, सप्लीमेंट लेना है, स्टेरॉइड लेना है, फेक मत लीजिए, असली लीजिए, और जो डॉक्टर आपको बोलते हैं उसको फॉलो करिए। लेकिन जो लोग इसका बिजनेस बनाकर सही लोगों को फेक सप्लीमेंट बेच रहे हैं, वो तो आप लोग को ही रुकना पड़ेगा ना, वरना हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? सिर्फ हम एक न्यूज में चैनल देखते हैं, एक आदमी गिर गया, मर गया, बैठे बैठे, जवान लड़का। ये मैंने तो साहिल जी, you are also a youth icon actually. There are lots of आपने यूथ आइकॉन बोला, सुन के अच्छा लगा मुझे। I mean, you said there are lots of अब यूथ आइकॉन जो दुनिया का सबसे बड़ा ओलंपिया है, वो भी मुझे अवार्ड देने वाला है। मुझे वो किया गया है जी, नॉमिनेट किया गया है जी, शायद मिल जाए, दुआ करिए। तो आपने कभी ऐसा कोई, इट्स अ बिग इंडस्ट्री, फिटनेस इंडस्ट्री, सो मेनी इयर्स आप इसमें हो, आपको लोग बहुत से लोग फॉलो करते हैं, तो कभी आपने भी कोई ऐसा स्टैंड लेने की कि मैं कहीं पर कंप्लेन करूं या एक कुछ? मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, देखिए मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। अगर मेरे पास कोई आया हेल्प मांगने इसको, तो मेरे पास एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है मेरा यूट्यूब और इंस्टाग्राम। आप लोगों के पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप लोगों ने क्यों नहीं किया? मैं तो थोड़ा ओपन नहीं, आज ही ज्यादा मतलब इतनी ओपन में पता कोई आप मुझसे पूछ रहे कि मैं स्टैंड, मैं मेरी औकात क्या है, मैं कौन हूँ? मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। हजारों करोड़ का स्टेरॉइड फेक सप्लीमेंट पूरे देश में बनता है, बिकता है, रैकेट है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वो तो आप लोग करेंगे ना, मेरी क्या औकात है? मैं तो अपने इंस्टाग्राम पे एक आदमी आया, उसका डाल दिया, उसमें एक आदमी ने जाकर के फेक वो बना दी कि मैं जान देने जा रहा हूँ, उसको लोगों ने सिंपैथी करके घुमा दिया, इसको हटा दिया साइड से। अब साहिल खान वर्सेस दिस, वो इमोशनल जो कर रहे हैं, मुझे आप बताइए, इज इट राइट टू डू दैट? ये सब जो आपको प्रूफ मिले हैं, आपको लगता है ये सब फेक है, सेटअप है? इसमें कौन क्या क्या चीज आपको सेटअप गलत साबित करिए और मुझे सजा दीजिए। अच्छा, अभी आपको ओशिवारा पुलिस स्टेशन में कहीं से आपको कुछ कॉल आया है? आए होंगे, क्योंकि मैं फोन आए होंगे, लेकिन मेरे फोन साइलेंट पे है और फोन उठाया नहीं, और मैं अभी लैंड किया हूँ, तो जरूर आए होंगे। अगर कंप्लेन हुई है तो जो मुंबई पुलिस है वो जो एक्शन लेगी मैं उसको मानूंगा, और मेरे ख्याल से अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं और ये बहुत बड़ा रैकेट है, तो आप लोग इस रैकेट को रासपाश करिए, सच जो है उसका साथ दीजिए। सर जी, आप जाने वाले हैं पुलिस स्टेशन? आप इसके जी जरूर जाऊंगा। ये तो शुरुआत में इतना बड़ा था नहीं, मुझे लगा कि भाई इसके पैसे मिल जाएं, हम सबका अब दाल रोटी अपने अपने घर में चल रहा है, मुझे क्या इतना एनर्जी डाल के करने की जरूरत नहीं है ना। ये मेरा, मैं वो तो नहीं हूं ना देश में कोई बहुत छोटा आदमी। लेकिन अब जब किसी ने जान देकर लेटर लिखकर इल्जाम लगा दिया और गलत तरह से उसको इमोशनली, जस्ट बिकॉज पहले जो हो चुका है हिंदुस्तान में, इतने बड़ा हुआ है, उससे सिंपैथी लेने के लिए, तब मुझे लगा कि नहीं यार, ये मुझे सामने आकर आपसे बात करनी है, मुझे प्रूव करना है कि मैं सच बोल रहा हूँ। अब लीगल जो होगा वो स्टेरॉइड बेचने का लीगल जो भी है, एफडीए वाले लोग बताते हैं, इतना बड़ा अभी एनसीबी का चल रहा है, सबको पता है कि कितना बड़ा एनसीबी का रैकेट चल रहा है, वो जो कानून होगा वो करेगा। आप जाने वाले हैं? बिल्कुल जाऊंगा, 100% जाऊंगा, मैं बिल्कुल जाऊंगा, और मेरे लॉयर से बात हुई है, जो भी इसका लीगल एक्शन है वो बिल्कुल लूंगा। अभी यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद आप पुलिस स्टेशन जाएंगे या फिर लॉयर के पास जाएंगे? मैं लॉयर के पास पहले जाऊंगा मेरे ख्याल से, और उसके बाद जैसा टाइम होगा प्लान करके कि भाई हम सही, क्योंकि क्या होता है, मैं इसलिए सामने आकर बोल रहा हूँ, कहीं मेरे मुंह से कोई शब्द गलत निकल गए, क्योंकि अभी सिंपैथी लेनी है, इमोशनल एंगल उधर से है, तो कहीं मेरा कोई शब्द जोश में गलत ना निकल जाए, फिर आप लोग मेरे कपड़े फाड़ देंगे, है ना। थैंक यू। दूंगा। वो लड़का तो आपको दिखाया कि 5 दिन पहले ही मेरे पास आया है, 2019 से बोल रहे थे ओके, 1 घंटे की कॉन्फ्रेंस हो गई।
क्या कर सकते हैं? लॉ है, एक्शन लेगा तो जो रैकेट है, ड्रग का जो रैकेट है, जो स्टेरॉइड फेक स्टेरॉइड बेस में जो ड्रग का रैकेट है, वो ड्रग का रैकेट है, जो स्टेरॉइड फेक बेस है, वो तो गवर्नमेंट को उसके बारे में पता होना चाहिए। अब जानकारी मिलनी चाहिए और लोगों की जो जान जा रही है, जिनमें लोगों की डेथ हो जा रही है, फेक सप्लीमेंट बना के बेच रहे हैं, विदाउट बारकोड बेच रहे हैं। बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। ड्रग का पूरा रैकेट है स्टेरॉइड का, और आप नहीं एनसीबी आप इतना बड़ा जानते हैं क्या क्या हो रहा है। ऐप लेते हैं और परमिट लेते हैं, लोग कर रहे हैं।